Hello students, welcome to bio classes. This video is for class 12th. Today we will discuss microsporogenesis. It is a process in this formation of microspore from a pollen mother cell by meiosis is called microsporogenesis. इस प्रोसेस में मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स जो कि एक मेल गैमीट है का जनरेशन होता है. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस टीएस ऑफ एंथर. In this video we again discuss TS of anther to understand the process of microsporogenesis. अभी आपने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या. इसमें माइक्रोस्पोर्स का जनरेशन होता है जो कि मेल गैमीट है. आइए अब हम देखते हैं टीएस ऑफ एंथर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर. इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब. इट इज आल्सो कॉल्ड tetragonal structure because it has four sides: first, second, third and fourth, and each side called microsporangium. बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. हर एक लोब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड. तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 साइडेड आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, और हर एक साइड को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाता है. अब हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. अपर लेयर इज एपिडर्मिस. बिलो द एपिडर्मिस endothecium present, and below the endothecium 1 to 3 cell thick structure, this is known as middle layer, are present, and below the middle layer tapetum is present. Inside these tapetum, this area is filled by sporogenous tissue. ये जो एरिया है टैप्टम के इनसाइड, इसमें स्पोरोजेनस टिश्यूज़ पाए जाते हैं. स्पोरोजेनस टिश्यूज़ का मतलब ऐसे टिश्यू जो स्पोर का फॉर्मेशन करते हों. मैंने यहाँ 4 साइडेड का कंप्लीट डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा. तो मैंने केवल एक साइड का माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. तो इनसाइड द टैपेटम ये जो रीजन है ये यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यूज़ पाए जाते हैं. इनको हम पोलन मदर सेल्स भी कहते हैं. माइक्रोस्पोर मदर सेल भी इनको कहा जाता है. स्पोरोजेनस टिश्यू आल्सो कॉल्ड pollen mother cell or microspore mother cell. In short form, you can say PMC, pollen mother cell. PMC.
ये जो एरिया है पॉलन मदर सेल्स का, जहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यूज पाए जाते हैं, जब इन टिश्यूज में मियोसिस सेल डिवीजन होती है, तो आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे 4 सेल्ड स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, जिनको हम पॉलन ग्रेन टेट्राड बोलते हैं। आफ्टर मियोसिस इन PMC 4 cell structure are generated known as pollen grain tetrad. First cell, second, third and fourth. एक्चुअली ये पॉलन ग्रेन ही है, लेकिन यहाँ पे पॉलन ग्रेन, चारों पॉलन ग्रेन एक दूसरे से अटैच होकर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको पॉलन ग्रेन टेट्राड कहा जाता है। You see in this diagram, this structure, this is dehiscence, this is the aperture, ये एक अपर्चर है जहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं। Now we discuss some points in microsporogenesis. The first point is in PMC, the pollen mother cell undergoes meiotic division to form cluster of 4 cells called microspore tetrad. PMC में जब मियोसिस सेल डिवीजन होती है तो एक टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम पॉलन ग्रेन टेट्राड बोलते हैं। इसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी बोलते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज ऑन मैच्योरिटी द एंथर डिहाइड्रेट्स एंड द माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम each other to form pollen grain. जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो एंथर डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेट का मतलब होता है एंथर के अंदर जो भी वाटर कंटेंट होते हैं, जो भी मॉइस्चर होता है, उसमें वाटर का लॉस हो जाता है, ड्राई कंडीशन में आ जाता है एंथर। एंड जैसे ही एंथर ड्राई कंडीशन में आता है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और हर एक टेट्राड एक सिंगल पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस टेट्राड में माइक्रोस्पोर्स हैं और जैसे ही ड्राइड कंडीशन आती है, इट मीन्स when the anther is dehydrated, each cell separate out to each other. यहाँ से हर एक सेल सेपरेट हो जाता है और एक सिंगल पॉलन ग्रेन बनाता है। सिंगल माइक्रोस्पोर सेल को ही पॉलन ग्रेन कहा जाता है। Here you see in the diagram, this is the structure of pollen grain or male gametophyte. सिंगल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है जो अभी न्यूली बॉर्न हुआ है। ये अभी इमैच्योर है, मैच्योर नहीं हुआ है। यहाँ पे भी सेल डिवीजन होगा एंड आफ्टर सेल डिवीजन माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ये मैच्योर हो जाएगा। आइए देखते हैं पॉलन ग्रेन को।
You can take a screenshot. आपने देखा पॉलन मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन हुआ और आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन टेट्राड्स जनरेट हुए और आफ्टर डिहाइड्रेशन when they become dehydrated condition microspores are separated and then they form pollen grain. This is the structure of pollen grain. It is covered by two layers. The uppermost layer is exine and the innermost layer is intine. Exine is hard covering and intine is soft covering. These pollen grain contain a centered nucleus with dense cytoplasm. सेंटर में इसके न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म डेंसली कंटेन होता है. Here we discuss detailed structure of pollen grain. You know the outer covering of pollen grain is exine and the inner layer of pollen grain is intine. Exine is hard layer. It is made up by resistant organic material known as स्पोरोपोलेनिन. ये बहुत ही हार्ड मटेरियल का बना होता है, हार्ड ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है, जिसे हम स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं. इसकी हार्डनेस का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब ये सॉयल में लेआउट रहता है, सॉयल में पड़ा रहता है, तो एक्साइन के कारण ही न तो इस पर किसी केमिकल का इफ़ेक्ट पड़ता है, न तो मॉइस्चर का, न तो किसी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है. ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव लेयर है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन सेफ होता है. जब भी कभी किसी प्लांट के फॉसिल्स ऑब्टेन होते हैं तो वहाँ पे जो भी फ्लावर या प्लांट कंटेंट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन अगर फ्लावर में एंथर प्रेजेंट है तो उसके अंदर का जो पॉलन ग्रेन है वो इसी एक्साइन के कारण ही प्रिजर्व रहता है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की कवरिंग होती है जिसको हम स्पोरोपोलेनिन के नाम से जानते हैं. ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है. द इनर लेयर इज इंटाइन विच इज सॉफ्ट लेयर एंड मेड अप बाई सेलुलोज एंड पेक्टिन. Pollen grains are circular structure and it is surrounded by sporopollenin, but in some region there are aperture is found which is also called germ pore. तो आप देखेंगे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है और स्पोरोपोलेनिन से सराउंडेड है जो कि एक हार्ड कवरिंग है, लेकिन कहीं कहीं पे यहाँ पे ये लेयर ऑब्टेन नहीं होती स्पोरोपोलेनिन की, जिसे हम जर्म पोर बोलते हैं. अब हम जानते हैं इसका फंक्शन क्या होगा जर्म पोर का. जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, मतलब जब ये पॉलन ग्रेन किसी पॉलिनेटर के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन स्टिग्मा से अटैच होता है, तो स्टिग्मा एक
सुगरी सॉल्यूशन का सिक्रीशन करती है। उस सिक्रीशन के थ्रू इस पॉलन ग्रेन में से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। क्योंकि ये एक्साइन हार्ड कवरिंग है, तो इसी अपर्चर के थ्रू पॉलन ट्यूब जनरेट होती है, जो कि जाके एग सेल से अटैच हो जाती है। ये न्यूली बॉर्न पॉलन ग्रेन है और अभी ये इमैच्योर है। मैच्योरेशन के लिए इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, और जैसे ही माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से एसिमेट्रिक स्पिंडल्स फाइबर का फॉर्मेशन होगा, जो कि इस पूरे सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इनसाइड आउटर कवरिंग में कोई चेंजेस नहीं आती, इनसाइड इन्वायरमेंट जो है यहाँ का, तो ये पूरे के पूरे सेल को माइटोसिस सेल डिवीजन से सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट जो बनता है इसको जनरेटिव सेल्स बोलते हैं, एंड द सेकेंड पार्ट जो बनता है उसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। These vegetative cells rich in food reserves, यहाँ पे फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, जो कि सेल्स को, बोथ सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आफ्टर माइटोसिस द pollen grain developed into two-celled stage structure, and after this cell division they become mature. This is the structure of mature pollen grain. First part is generative cells and the second part is vegetative cells. This is the mature pollen grain. मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज देखने को मिलता है, कभी कभी इसमें 3 सेल्ड स्टेज देखने को भी मिल जाता है। 3 सेल्ड स्टेज कैसे? ये जो वेजिटेटिव सेल स्ट्रक्चर है, ये इस पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा, और जब भी पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तो इसी वेजिटेटिव बॉडी से ही पॉलन ट्यूब्स जर्मिनेट होगी, एंड देन यहाँ फिर से माइटोसिस होगी और 2 मेल गैमीट्स जनरेट होंगे। तब ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है 3 सेल्ड स्टेज में। Now we discuss importance of pollen grains. The first importance is they contain male gamete for sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन के ही पास होते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज they are nutrient rich and are taken as food supplement. न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं जिनके पास फूड सप्लीमेंट अवेलेबल होता है, जो गैमीट सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। पॉइंट थर्ड इज pollens कैन बी stored for years in liquid nitrogen at -196 degree Celsius to be used later in crop breeding program.
पोलन ग्रेन को हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पे स्टोर कर सकते हैं, जो बाद में प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज किया जा सकता है। बहुत से कंट्रीज़ में पोलन ग्रेन को एज ए फूड सप्लीमेंट कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में भी लिया जाता है। बहुत से लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी भी हो सकती है। मोस्टली जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनको पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। You can take a screenshot for this image. Okay, thanks for watching.